मारुति की पूंछ दूध पीने के बाद भी मारुति का कहा ना सुन के उससे विपरीत करती है। इस ओर अपनी पूंछ से चिंतित मारुति नदी के किनारे अपने मित्रों से सुझाव मांगते हैं कि तभी वृक्षासुर मारुति पे आघात करने का प्रयत्न करता है, परंतु वो इसमें असफल रहता है। अपनी पूंछ से चिंतित मारुति अपनी व्यथा माता अंजना को बताते हैं और वो उन्हें अपने पिता से ही इस बारे में सुझाव लेने के लिए कहती हैं। अपने पिता के दिए सुझाव के बाद मारुति भगवान भोले शंकर के सामने अपनी पूंछ से क्षमा मांगते हैं और इसके पश्चात उनकी पूंछ उनसे मित्रता कर लेती है। मारुति अपनी सखा पूंछ के साथ अपने पिता को आश्चर्यचकित कर देते हैं। यही तो रखा था मैंने पत्र, कहाँ गया? सहायता के लिए धन्यवाद। सहायता के लिए धन्यवाद। लगता है तुम्हारी अपनी पूंछ की तुमसे मित्रता हो गई है। हाँ पिताश्री, मारुति आपको यही तो बताने आया था कि मारुति बहुत प्रसन्न है। जिस प्रकार से मारुति आपकी बात मानता है, बिल्कुल उसी तरह मारुति की पूंछ भी मारुति का कहना मानने लगी है। पिताश्री, मारुति ये शुभ समाचार अपने मित्रों को बताकर आता है। बड़ा नटखट है। जल्दी भागो, 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 जल्दी भागो, भागो, जल्दी भागो। सुंदर, अति सुंदर। तुम्हारा लक्ष्य कभी नहीं चुकता नील। हाँ मित्र, नहीं चुकता, क्योंकि मैं अपने ज्ञान का उपयोग करना नहीं भूलता। इसलिए कहता हूँ, थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो। अरे 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 यहाँ, अरे यहाँ यहाँ यहाँ, अरे यहाँ जल्दी यहाँ फेंको ना। अरे जल्दी भागो भागो, हाँ भागो भागो, यहाँ फेंको। उछल कूद मचा रहा है ये वानर, बड़ा घमंड कर रहा है। शीघ्र ही मैं इसे आभास करा दूंगा कि शक्ति किसे कहते हैं। देखा तुमने मेरी बात मानने का असर? मान गई ना तुम्हारी पूंछ, इसलिए कहता हूँ, थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो। हाँ, पिताश्री की बताई हुई युक्ति से मारुति ने अपनी पूंछ को मना लिया। अब मेरी पूंछ सबसे अच्छी मित्र बन चुकी है। अच्छा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें युक्ति बताई? हाँ, मारुति के पिताश्री के पास हर समस्या का समाधान होता है। अब मारुति और उसकी पूंछ सच्चे मित्र हैं।
क्या मारुति भी खेले? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य खेलो। मारुति को क्षमा कर दो मित्र। ये क्या बात हुई? मित्र भी बोलते हो और क्षमा भी मांगते हो। क्रीड़ा में आहत होना कोई नई बात तो है नहीं। वैसे भी तुमने गेंद विचार करके मारी भी नहीं थी, तो क्षमा कैसी? वैसे भी मित्रता में ना ही क्षमा मांगते हैं और ना ही धन्यवाद बोलते हैं। मारुति की माँ, प्रतीत होता है किसी विशेष ही कार्य में व्यस्त हो। हाँ स्वामी, मैं मारुति के अंग वस्त्र को सुसज्जित कर रही हूँ। अति उत्तम। किंतु हमारा पुत्र है कहाँ? आजकल उसके दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। उसकी नटखट बाल लीला देखे बिना मन तृप्त नहीं होता। ये तुम लोग कौन सा कार्य कर रहे हो? मारुति ने कई नए मित्र बना लिए हैं। उसे आनंद भी आ रहा है मित्रों के साथ, और अब तो पाठशाला जाने की भी इच्छा है उसकी। अभी तो हमारा पुत्र बहुत छोटा है। नहीं नहीं, पाठशाला नहीं, अभी तो हमें उसके बालपन की क्रीड़ाओं का आनंद लेने दीजिए। तीव्र गति से बड़ा होने से क्या होता है, परंतु उसका मन तो अभी कुछ ही दिनों के बालक का है। सब बताते क्यों नहीं? क्या हो रहा है? अरे तनिक धैर्य रखो मित्र,
अभी सब पता चल जाएगा। इतना विलंब हो गया, परंतु सुशील क्या कर रहा है? मित्र गंधमादन, तनिक यहाँ तो आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ स्वामी कि मारुति अपने बालपन का आनंद ले, और बाल्य अवस्था बार बार तो लौट कर नहीं आती, और कदाचित मारुति ऋषि गुरु के शिष्यों के संग में रहकर कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य अर्जित कर रहा होगा। अंजना और केसरी ये सोचकर फूले नहीं समा रहे थे कि मारुति पाठशाला में बालकों के साथ मित्रता करके बहुत कुछ ज्ञान अर्जित कर रहा होगा, परंतु वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि उन बालकों से मित्रता करके मारुति बहुत कुछ और भी अर्जित कर रहे थे। तुम सब मिलकर उसकी परीक्षा क्यों ले रहे हो? जब दो मित्र मिल जाते हैं तब इसी प्रकार का आनंद उठाते हैं और धमाल करते हैं। हम तो वानर पुत्र हैं, हम धमाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये आनंद, ये धमाल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। देख रहे हो, सुन रहे हो, दो सखा, दो मित्र इस प्रकार आनंद उठाते हैं और धमाल करते हैं, तो क्यों ना हम भी धमाल करें और आनंद उठाएं? चलो मित्र, चलो सखा, अब प्रदर्शन करते हैं अपने अमोद और क्रीड़ा का धमाल और अपने आनंद का धमाल।
पुत्र के समान इसकी पूंछ भी अद्भुत है। मारुति की इच्छा अनुसार बढ़ती जाती है और इसी की तरह आनंद भी उठाती है। हे महादेव, अपने पुत्र के विषय में आपकी लीला को समझना मेरे लिए असंभव सा प्रतीत होता जा रहा है। सैनिक, यहाँ आओ। जी मंत्री जी। ये राजभवन के द्वार की कुंडी कैसे खुली रह गई? मैंने तो कुंडी लगाई थी मंत्री जी। यदि तुमने कुंडी लगाई थी तो फिर यह द्वार कैसे खुला रह गया? लगता है अब मुझे फटकार पड़ेगी। मंत्री जी। जी महाराज। आप क्रोधित ना हो मंत्री जी। सतर्क रहे रक्षक। अब इस घर में एक नटखट बालक भी है। आप जा सकते हैं। जी महाराज। तुम उन्हें कष्ट दे रहे थे पुत्र? नहीं पिताश्री, मैं तो अपनी सखा के संग खेल रहा था। अगर आप मना करेंगे तो नहीं करूंगा। मैं हास्य विनोद क्रीड़ा करने के लिए मना नहीं कर रहा पुत्र, किंतु ऐसा हास्य विनोद और क्रीड़ा अच्छा नहीं जिससे किसी को कष्ट पहुंचे और वो किसी के क्रोध का भागी हो। अब ऐसा नहीं करूंगा पिताश्री। मेरा लाल, माँ, दूध। दासी, देखो तो गौशाला से ग्वालन अभी तक दूध लेकर नहीं आई और मारुति के दूध पीने का समय हो गया है। जाओ देख कर आओ। जी महारानी। और सुनो, जल पात्र में पानी भरकर रख देना वहाँ। जी महारानी। प्रणाम महारानी, धुला हुआ वस्त्र रखना था। वहाँ रख दो। जी।
मारुति को अत्यंत प्यास लगी है। जल दो ना। अभी जल लेकर आई अपने पुत्र के लिए। जलपात्र के स्थान पर वस्त्र और वस्त्र के स्थान पर जलपात्र। क्या देख रही हूँ? ऐसा कैसे कर दिया सेविकाओं ने? प्रिय, मुझे जल पीने की तीव्र इच्छा हो रही है। थोड़ा जल दो ना। जी अभी लाई।
जल भरा था इतनी शीघ्र समाप्त कैसे हो गया? कहीं मुझे दृष्टि भ्रम तो नहीं हो रहा, या वास्तव में क्या हुआ प्रिय? जल कहाँ है? जल समाप्त हो गया है। मैं अभी ले आती हूँ। ये क्या हो गया है मुझे? मैं इतना भ्रमित क्यों हो रही हूँ? यह है क्या? मारुति की इन नटखट लीलाओं को देखकर केसरी भी अपने बाल मन को रोक न पाए, और वो भी बालक की भांति बालक ही बन गए। अपनी संतान का मित्र बनने के लिए समय समय पर माता पिता को बालकों का सा ही व्यवहार करना उचित है, और संतान के मन की बात और उनके भीतर का भय भी जाना जा सकता है। हे माधव, तब मारुति ने क्या किया आगे? आगे बहन, पूरा दूध तो लाई हो ना? हाँ, आजकल हमारे युवराज अधिक दूध पीते हैं। हाँ। मारुति की नई नटखट लीलाएं आरंभ हो गई हैं। चलो अच्छा है, अब आनंद आएगा। चलो मां के पास चलते हैं। गौशाला से यहाँ आने में इतना विलंब, और मेरे आदेश के पश्चात भी विलंब। और ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे आदेश के उपरांत इतनी अल्प मात्रा में दूध क्यों लाई हो? क्षमा करें महारानी जी, परंतु हम दोनों एक नहीं दो भरे हुए दूध के कलश लेकर आए। मुझे दृष्टि भ्रम हो रहा है, या तुम दोनों को अपने मटके की संख्या का बोध नहीं? प्रिय, मारुति की भूख बढ़ गई है, उसे और दूध दे दो ना।
दूध यहाँ रख दो और गौशाला से और दूध ले आओ। माँ, कोई बात नहीं, मैं इतने दूध से ही अपनी भूख शांत कर लूँगा। महाराज के पसंद के सारे फल ले आए? जी महारानी। केले लेकर आए कि नहीं? जी महारानी। इन्हें कहीं छुपा दो, तत्पश्चात हम इनका आनंद लेंगे। चलो इन फलों को कक्ष में रखो। आप देखना, मारुति नीचे चलकर इन स्वादिष्ट फलों का आनंद उठाएगा। ये फल यहाँ रख दो। हर हर महादेव। हे प्रभु, ये क्या? टोकरे में रखे फल कहाँ अदृश्य हो गए? मारुति! क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि अन्नप्राशन से पूर्व तुम कोई भी आहार ग्रहण नहीं कर सकते, मात्र दूध के? अरे, ये केले और सेब यहाँ कैसे आए? कौन लाया इन्हें? अत्यंत नटखट हो गए हो तुम। अब तुम्हारी माँ का रोष कौन सहेगा? पिताश्री, आप और कौन? अब मैं सब समझ गई। ये आप दोनों की मिली भगत थी। जैसे पिता वैसे ही उसके पुत्र। आपको पता था
अपने पुत्र की इस नटखट योजना के बारे में? और मुझे लगा कि मुझे दृष्टि भ्रम हो गया है। आप दोनों पिता पुत्र ने मिलकर मुझे सताया। ये उचित नहीं किया आपने। आप दोनों ने मिलकर मारुति की प्यारी माँ, मारुति को क्षमा कर दो। मारुति से भूल हो गई। अब ऐसी भूल कभी भी नहीं करूँगा। मारुति और उसकी प्रिय सखा को क्षमा कर दो ना माँ। हाँ प्रिय, मेरे पुत्र को क्षमा कर दो ना, और मुझे भी। मारुति तो अभी अबोध बालक है, भोला है वो, किंतु मुझे तुम्हारे साथ ऐसा परिहास नहीं करना चाहिए था। हाँ माँ, क्षमा कर दो। हम तो मात्र ठिठोली कर रहे थे। हम तो केवल तुम्हारे साथ मात्र ठिठोली कर रहे थे, किंतु मारुति के साथ मैं भी बालक बन गया। एक बार प्रसन्न हो जाओ प्रिय। हम दोनों पिता पुत्र को क्षमा कर दो। सुंदरी फिर से तुम हंस दो ना माँ। तुम ही मित्र हो, तुम ही सहाया, सब कष्टों से करती छाया। तुमसे बड़ा ना कोई दानी। कृपा करो हे विश्व सुंदरी, फिर से तुम हंस दो ना माँ। अपने कोप से हमें बचा लो, कृपा दृष्टि कुछ हम पर डालो। लल्ला कहकर हमें बुला लो, प्रेम से अपने रग लगा लो। देखो कान पकड़ते माँ, उठक बैठक करते माँ। मान जाओ ना प्रिय, मान जाओ ना माँ। फिर ना तुझको रुष्ट करेंगे। फिर से तुम हंस दो ना माँ। ओ अब कृपा करो हे विश्व सुंदरी, फिर से तुम हंस दो ना माँ। तुम दोनों हो मेरे प्यारे, मेरे जीवन प्राण हमारे। हो तुमसे रुष्ट
मारुति की पूंछ दूध पीने के बाद भी मारुति का कहा ना सुन के उससे विपरीत करती है। इस ओर अपनी पूंछ से चिंतित मारुति नदी के किनारे अपने मित्रों से सुझाव मांगते हैं कि तभी वृक्षासुर मारुति पे आघात करने का प्रयत्न करता है, परंतु वो इसमें असफल रहता है। अपनी पूंछ से चिंतित मारुति अपनी व्यथा माता अंजना को बताते हैं और वो उन्हें अपने पिता से ही इस बारे में सुझाव लेने के लिए कहती हैं। अपने पिता के दिए सुझाव के बाद मारुति भगवान भोले शंकर के सामने अपनी पूंछ से क्षमा मांगते हैं और इसके पश्चात उनकी पूंछ उनसे मित्रता कर लेती है। मारुति अपनी सखा पूंछ के साथ अपने पिता को आश्चर्यचकित कर देते हैं। यही तो रखा था मैंने पत्र, कहाँ गया? सहायता के लिए धन्यवाद। सहायता के लिए धन्यवाद। लगता है तुम्हारी अपनी पूंछ की तुमसे मित्रता हो गई है। हाँ पिताश्री, मारुति आपको यही तो बताने आया था कि मारुति बहुत प्रसन्न है। जिस प्रकार से मारुति आपकी बात मानता है, बिल्कुल उसी तरह मारुति की पूंछ भी मारुति का कहना मानने लगी है। पिताश्री, मारुति ये शुभ समाचार अपने मित्रों को बताकर आता है। बड़ा नटखट है। जल्दी भागो, भागो 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 भागो, जल्दी भागो, भागो जल्दी भागो। सुंदर, अति सुंदर। तुम्हारा लक्ष्य कभी नहीं चुकता नील। हाँ मित्र, नहीं चुकता।